क्या आप अभी भी फैट लॉस नहीं कर पा रहे हो? 2022 आ गया है लेकिन आप वही मिस्टेक्स फैट लॉस के दौरान लगातार कर रहे हो जिसकी वजह से आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो भाई आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 वो ऐसी मिस्टेक्स जो फैट लॉस करते हुए आप 2022 में भी कर रहे हो, राइट? तो बने रहिए इस वीडियो में गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड वेलकम बैक, दिस इज जीत सलाल। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेक श्योर अगर वीडियो अच्छा लगे तो थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली मिस्टेक जो आप करते हैं, अभी भी कर रहे हैं 2022 में, वो है स्किपिंग मील्स। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि भाई फैट लॉस करना है तो हमें कम कैलोरीज खानी होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर को स्किप कर दो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे होते हैं उनकी कमी हो जाती है। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो हेल्दी चीज़ें हैं, साथ ही साथ विटामिन्स, मिनरल्स, वो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से नहीं मिल पाते क्योंकि आप लंच स्किप कर रहे हो, डिनर नहीं खा रहे हो रात को, या ब्रेकफास्ट छोड़ दे रहे हो। तो आपको ये डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाती। आपके दिन भर के काम, चाहे आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या ऑफिस जाते हो, आप दिन भर थके रहते हो, लेथार्जिक फील करते हो, बिकॉज न्यूट्रिएंट की कमी है। क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स ना सिर्फ आपकी बॉडी बनाने में काम में आते हैं बल्कि इंटरनल फंक्शन, आपका मसल मेंटेन करने के लिए, बॉडी के इंटरनल फंक्शन, ब्रेन सेल्स, आपके जो ब्लड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है इसी से बनती हैं। आपको एनर्जी नहीं मिलेगी अगर आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे अपनी बॉडी में। तो नेवर स्किप मील्स। कैलोरी डेफिसिट करना है लेकिन मील्स को स्किप करके नहीं, लिमिटेड कैलोरीज बना के। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, ऐसे फूड्स को सेलेक्ट करना चाहिए जिससे आपको न्यूट्रिएंट वैल्यू हाई मिले लेकिन कैलोरीज ज़्यादा ना मिले। जैसे कि जो आपके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा डेंस हो, यानी कि ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम हो लेकिन आपको कैलोरीज कम दें। जैसे कि वेजिटेबल्स, जब आप सब्जियां खाते हो तो उसके अंदर आपको न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत हाई मिलती है, पैक्ड विद विटामिन मिनरल्स, रिच होते हैं बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ आपको कैलोरीज उतनी ज़्यादा नहीं देती और आपका पेट भी ज़्यादा भरता है। इसी के साथ साथ प्रोटीन के फूड सोर्सेज, जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, दूध, दही, नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन, एग्स, दाल, ये सारी चीज़ें आप जब कंज्यूम करेंगे होल फूड्स तो आपको न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी लेकिन आपको कैलोरीज लिमिटेड मिलेगी, सही मिलेगी। उसके साथ साथ आप कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्सेज जैसे कि ओट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि राइस, उसके साथ साथ फ्रूट्स, ऐसे फूड्स को जब ऐड करेंगे तो आपका पेट भी भरेगा, कैलोरीज भी आपको लिमिटेड मिलेगी लेकिन न्यूट्रिएंट पूरे मिलेंगे। रादर देन ईटिंग चॉकलेट, कैंडीज या फिर मील ही स्किप कर देना, ऐसा आपको नहीं करना होता है। तो डू नॉट स्किप मील्स, मैनेज योर मील्स। इसी के साथ साथ आप काफ़ी सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके जूसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कपिवा का स्लिम जूस। अब जब आप ये कंज्यूम करते हो तो इसमें आपको 12 आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलते हैं, जैसे कि आंवला, हरड़, दारू हरिद्र और बहुत सारे ऐसे हर्ब्स जो आपकी बॉडी में एक सटाइटी वाली फीलिंग, यानी कि जो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है उसको थोड़ा सा दबाता है। साथ ही साथ आपके हंगर पैंस, आपको जो शुगर क्रेविंग्स होती है, मीठा खाने का मन करता है, उसको भी ये दबाता है, जिसकी वजह से ये आपको फैट लॉस के दौरान होने वाली प्रॉब्लम से बचाता है। यानी कि कुछ भी खाने का मन कर रहा है वो सब चीज़ों से आपको दूर रखता है। साथ ही साथ आपकी डाइट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी कि आप जो भी डाइट आप फॉलो कर रहे हो उसको बरकरार रखने में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ कम कैलोरीज खाने के बावजूद भी ये आपका पेट फुल रखेगा और आपके जीआई ट्रैक्ट को, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो आपका पेट का पूरा हिस्सा होता है, उसको ये हेल्दी रखता है। और फैट लॉस के दौरान होने वाले कई सारे डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, उसको भी ये दूर करेगा बिकॉज ये आयुर्वेदिक हर्ब है और ये आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इस पर्टिकुलर जूस में मैक्सिमम प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है बल्कि रॉ हर्ब्स को इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ किसी भी तरह के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और स्वीटनेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है और ये बहुत ही सेफ है। साथ ही साथ ये लैब टेस्टेड भी है। इसको लेने के लिए आपको बॉटल को शेक करके 30 ml जूस को एक ग्लास में पानी के साथ मिक्स करना है और आप 2 बार मील से पहले इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि इस जूस के बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि अगर आप इसको लगातार यूज़ करते हैं तो आपकी ओवरऑल जो डाइजेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव रहता है और फैट लॉस की जर्नी में आपको हेल्प मिलती है। साथ ही साथ ये बहुत सेफ है, कोई भी इसको कंज्यूम कर सकता है। और अगर आप अभी इसको परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गो हैव अ लुक। दूसरी मिस्टेक यहाँ पे जो आती है वो ये है, जो अभी भी आप 2022 में कर रहे हो फैट लॉस के लिए, वो है रिलाइंग
ऑन जस्ट एक्सरसाइजेस। मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई एब्स क्रंचेस अगर मैं जिम में जाके आधा घंटा कर लूं तो मेरे बेली का फैट चला जाएगा, या फिर मैं कोई हैवी वेट लिफ्टिंग कर लूं तो मेरा फैट जो है वो बदल के मसल में कन्वर्ट हो जाएगा या फैट गल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब आप एक्सरसाइजेस करते हो तो एक बाई प्रोडक्ट है कि आपकी बॉडी, मतलब कि एक उसका रिजल्ट है कि आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है, यानी कि कैलोरी एक्सपेंडिचर बॉडी का थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन मेन काम एक्सरसाइजेस का क्या है? आपके मसल्स को ट्रेन करना, मसल्स को तोड़ना, ये मेन एक्सरसाइजेस का काम है। और कार्डियोवैस्कुलर, अंदर जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको चैलेंज करना। जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न करती है वो तो उसका रिजल्ट है। नाउ अब जब आप ऐसा करते हो, सिर्फ एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हो और कैलोरीज जो आप खा रहे हो उस पे नहीं, तो आप क्या करते हो? बहुत सारी एक्सरसाइजेस जिम में करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अरे आज तो बहुत मेहनत कर ली, तो आप घर जाके 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हो, या जो भी आपको मन करता है आप खा लेते हो। आप कहते हो कि नहीं नहीं हम तो जिम में गला लेंगे इसे। ऐसे जब आप करते हो तो आपको फैट लॉस नहीं बल्कि कभी कभी आपको ओवर फैट गेन भी देखने को मिलता है, या फिर आपका वेट उतना ही रहता है। आप एक्सरसाइजेस कर रहे होते हो, साथ ही साथ आप इतना ज़्यादा खाना भी खा रहे होते हो। तो सिर्फ आपको एक्सरसाइजेस पे रिलाई नहीं करना है बल्कि कैलोरी इनटेक पे भी ध्यान देना है। अब ये कैलोरी इनटेक को कैसे निकालते हैं? मतलब आपकी बॉडी में एक मेंटेनेंस कैलोरीज नाम की एक चीज़ होती है, जो आपकी बॉडी जब वो मेंटेनेंस कैलोरीज उतनी लिमिट में लेती है तो आपकी बॉडी का वजन सेम रहता है। जब भी आप उस मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तभी आपकी बॉडी का वजन कम होता है, यानी कि फैट लॉस होता है या वेट लॉस होता है। अब ये काम कैसे करती है हमारी बॉडी? हमारी बॉडी एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर की तरह है। उसको हमेशा ये लगता है कि अगर कल के दिन हमें खाना नहीं मिला तो हम कैसे गुजारा करेंगे। इसलिए जो भी फूड आप एक्स्ट्रा खाते हो, जितनी भी कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से ऊपर होती हैं, वो पूरी की पूरी जो कैलोरीज होती है स्टोर करके आपको एज अ फैट बॉडी में ही स्टोर कर लेती है। बॉडी को ये नहीं पता है कि हमारे पास किचन है, हमारे पास फ्रिज है जहाँ पे हम खाना स्टोर कर सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं। तो जब हम अपना खाना स्टोर कर सकते हैं किचन में, फ्रिज में, तो हम अपनी बॉडी में खाने को स्टोर क्यों करें? मतलब कि चर्बी क्यों बढ़ाएं बॉडी की? तो इसीलिए हमें बॉडी को ये समझाना होता है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं ये सब करने की, और बाहर से हमें उतनी ही कैलोरीज देनी होती है जितनी बॉडी को ज़रूरत है। अब अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा सा कम कैलोरीज को देना होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी ज़रूरत 2000 कैलोरीज की है जिससे मेरा वजन मेंटेन रहता है, तो मैं अपनी बॉडी में 2000 से 50 कैलोरीज कम या 100 कैलोरीज कम अपनी बॉडी को जब दूंगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी से फैट या वेट ड्रॉप होने लगेगा। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। सिर्फ एक्सरसाइजेस पे ध्यान दे के आप कैलोरीज पे अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जितना मर्जी कैलोरीज खाए जा रहे हैं, तो फैट लॉस नहीं होने वाला। ये लिख के ले लो आप। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो आप अभी भी कर रहे हो 2022 में फैट लॉस के लिए, वो है टू मच कार्डियो। आपको लगता है कि भाई जिम में जाके अगर फैट लॉस करना है तो सीधा वो कार्डियो वाली मशीन में, ट्रेडमिल में भागना है या ग्राउंड में दौड़ना है। और ऐसे ही कई सारे कोच और कई सारे बॉडी बिल्डर्स आपको रेकमेंड भी करते होंगे, अच्छा फैट लॉस करना है जाओ भागो। ऐसा नहीं होता है। जब आप बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हो ना तो उससे आपका मसल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, कार्डियो करने से एक्स्ट्रा जब आप फालतू करने लगते हो तो कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ तो चलो इंप्रूव हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बॉडी का जो मसल है, प्रिजर्व मसल, वो ड्रॉप होने लगता है, आपका वेट लॉस होने लगता है। जब आप वेट लॉस और फैट लॉस को समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हमें वेट लॉस कभी नहीं करना होता है, हमें फैट लॉस करना होता है। जब आप वेट की बात करते हैं तो उसमें मसल और फैट दोनों ही हो सकते हैं, और जब भी आप मसल को लूज करोगे दैट मीन्स आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हो, आप अनहेल्दी बन रहे हो, आप वीक बन रहे हो। जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारा मसल लॉस ही होता है, सारी कमज़ोरी आ जाती है, बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसका एक मेन रीज़न होता है मसल का लॉस होना। अगर आप जवानी में ही मसल लॉस कर दोगे तो आप तो जवानी में कमज़ोर हो रहे हो। तो ये नहीं करना होता, हमें मसल को बचा के रखना होता है, प्रिजर्व करना होता है, फैट को कम करना होता है। इसीलिए टू मच कार्डियो इज नॉट गुड फॉर योर मसल। ठीक है, अगर आपको कार्डियो करना ही है तो आप वेट ट्रेनिंग के बाद, एक्सरसाइजेज जब आप जिम में कर लेते हो, उसके बाद आप 10 से 15 मिनट धीरे लो इंटेंसिटी में किसी भी फॉर्म का कार्डियो कर सकते हो। साइकिलिंग या फिर ट्रेडमिल में चल रहे हो, इलिप्टिकल कर रहे हो, 10 से 15 मिनट, और वो भी लो इंटेंसिटी में, बहुत तेज नहीं, धीरे धीरे जॉग काइंड ऑफ फॉर्म में। ये आपके फैट बर्न के प्रोसेस को बढ़ाता है और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा आपके मसल्स को तोड़ता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दो। और
कार्डियो कितना करना है, कितने दिन करना है, ये बहुत ही इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है कि भाई किसकी बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर इन जनरल बात की जाए तो हफ्ते में अगर आप 2 से 3 दिन नॉर्मल लो इंटेंसिटी कार्डियो 10 से 15 मिनट आफ्टर वर्कआउट करते हो अपनी वेट ट्रेनिंग के बाद, तो ये इनफ रहता है रेगुलरली लोगों को फिट रखने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ जब आप बहुत ज़्यादा कार्डियो करने लगते हो ना, तो ये आपके जॉइंट्स के लिए भी ठीक नहीं है, आपके एंकल जॉइंट के लिए, नी जॉइंट के लिए, हिप जॉइंट के लिए इट्स नॉट गुड। तो बहुत ज़्यादा कार्डियो मत किया करो ये सोच के कि मेरा फैट लॉस हो जाएगा, तकलीफ ज़्यादा होगी आपको उससे। चौथी और आखिरी मिस्टेक यहाँ पे आती है वेस्टिंग मनी ऑन फैट बर्नर्स। बिल्कुल सही सुना आपने। देखो, अगर आप कोई फैट बर्नर लेते हो ना और बाकी चीज़ें जो पूरे के ऊपर पॉइंट्स जो मैंने बताए वो कुछ नहीं कर रहे हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे। और ज़्यादातर लोगों के लिए जो रेगुलर जिम गोअर्स हैं आपके जैसे, राइट, उनको तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फैट बर्नर्स जैसी चीज़ों पे पैसे इन्वेस्ट करने की, क्योंकि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो फैट बर्नर्स हैं, सबसे पहले तो ये आपकी हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, बॉडी में कई सारे इंटरनल फंक्शन को चेंज करते हैं, तो आपको इसको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ बॉडी बिल्डर्स, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स अपने प्रेप, कंपटीशन प्रेप के दौरान इन फैट बर्नर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत ही कम परसेंटेज में उनको बेनिफिट उसका मिलता है, और जो ठीक है उनके लिए, ठीक है। लेकिन इन जनरल पब्लिक को ये बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करेंगे, बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जिम में आप देखते हो बहुत सारे लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आप लोग देख रहे हो आजकल के क्या हो रहे हैं, बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अननेसेसरी ऐसी चीजें मत लो जिससे आपका इंटरनल फंक्शन गड़बड़ करे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वेस्ट मत करिए अपने पैसे को। और ये जो 4 मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं फैट लॉस की, भाई अब 2022 में इसको करना छोड़ दो, जो सॉल्यूशंस बताए हैं उसको फॉलो करो। ऑलराइट गाइस, तो ये थी सारी मिस्टेक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि इस तरह के कोई और वीडियो अगर आपने देखने हैं तो। एंड टेक केयर, जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।